हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था लिंक लिस्ट, जिसमें हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। जिसमें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज लिंक लिस्ट, व्हाई वी नीड लिंक लिस्ट और व्हाट आर द टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड किया था कि अब हम ऑपरेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हमने ट्राई किया था इंसर्शन। इंसर्शन किसी भी लिंक लिस्ट में 3 तरह से पॉसिबल है। या तो हम स्टार्टिंग में ऐड करें, या एंडिंग में ऐड करें किसी नोड को, या फिर मिड में ऐड करें। तो हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि क्या लॉजिक हुआ किसी भी नोड को स्टार्ट में ऐड करने का या फिर एंड में ऐड करने का। तो अब थर्ड वीडियो में हमने क्या किया था, यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग हमने लिंक लिस्ट को एक्सटेंड किया था कि वो नोड को स्टार्टिंग में ऐड करना चाहता है या फिर एंड में ऐड करना चाहता है। अब हम मूव करते हैं मिड वाले पार्ट में कि किसी भी नोड को एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में मिड में कैसे ऐड किया जा सकता है। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे जो कि साइज कैसे निकाल सकते हैं। वो चीजें हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ इसमें एक समराइज करने के लिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट का साइज निकालना होता था, तो हम यहाँ पे क्या लॉजिक लिखते थे कि हम हेड की सेम जगह एक टेम्प वेरिएबल को पॉइंट करते थे, जिसमें टेम्प में वैल्यू होती थी हमारी हेड के इक्वल। और उसके बाद हम वाइल लूप को रन करते थे कब तक, जब तक हमारा टेम्प क्या नहीं हो जाता था, नल नहीं आता था। और टेम्प को साथ के साथ हम क्या करते रहते थे, अपडेट करते रहते थे। तो ये था हमारा साइज निकालने का पैटर्न। और साथ में हम एक काउंटर लेते थे यहाँ पे, काउंट 0, और वाइल लूप के अंदर हम अपने काउंट को इंक्रीज करते रहते थे। तो ये था हमारा वाइल लूप, जिसके थ्रू हम अपना साइज कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है। अगर हमें यहाँ पे लास्ट नोड तक जाना होता था, तो हमारे कोड में एक सिंपल सा चेंज होता था वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर हम क्या करते थे, हम वाइल में टेम्प इज इक्वल्स टू नल ना लिख के हम क्या लिखते थे, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। और सेम पैटर्न था कि हम टेम्प को कैसे अपडेट करते थे, टेम्प डॉट नेक्स्ट से। और ये लॉजिक क्यों आता था, क्योंकि लास्ट नोड हमारा ये वाला होगा और लास्ट सिर्फ इसी नोड में ये वाली कंडीशन ट्रू बैठती है कि इसका नेक्स्ट जो है वो नल है, और वरना किसी का भी नेक्स्ट नल नहीं है। इसलिए हमने वाली यहाँ कंडीशन लिखी थी कि ये जब तक बढ़ता रहेगा जब तक किसी का नेक्स्ट नल नहीं होता, और जैसे ही उसका नेक्स्ट नल होगा इसका मतलब कि हम लास्ट नोड पे खड़े हैं। तो इसलिए इसका लॉजिक था ये वाला हमारा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। तो ये हो गया हमारा बेसिक कि हम लिंक लिस्ट में साइज और लास्ट नोड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम रख लगते हैं साइड में। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं कि सबसे पहले हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे यूजर के अकॉर्डिंग। सेम जैसे मैंने सिर्फ आपका रिवीजन हो जाए इसलिए ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे रखा है कि हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इजी करने के लिए कि हम यहाँ पे सिर्फ अपेंड करेंगे नोड को लास्ट में, या फिर आप यहाँ रख सकते हो स्टार्टिंग में। तो मैं भी फिलहाल वीडियो के लिए लास्ट में रख रही हूँ। और जब तक करते रहेंगे अपेंड, कब तक, जब तक यूजर की चॉइस पे है। कि अगर यूजर चाह रहा है तब तक वो ऐड करता रहेगा, वरना जिस टाइम उसने बोला कि अब मैं ऐड करना नहीं चाहता वहां रुक जाएगा। तो इसके थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगी, एक लिंक लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है। जैसे ही हमारे पास लिंक लिस्ट तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से क्या इनपुट लेंगे कि एक न्यू नोड बताओ, न्यू नोड बनाओ, उसका डेटा इनपुट दे दो। न्यू नोड की मतलब तुम क्या डेटा रखना चाहते हो, मान लो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग उसने बोला कि मैं 7 ऐड करना चाहता हूँ इसमें। तो हमारे पास एक नोड ऐसे बन जाएगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा अभी नल के लिए। फिर हम इनपुट लेंगे यूजर से कि किस पोजीशन पे ऐड करना चाहते हो। तो हम पोजीशन ले लेंगे। तो पोजीशन हम यहाँ कैसे निकालेंगे, पोजीशन निकालने का सिंपल रहेगा, हम अपने भी माइंड में मान रहे हैं कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। अगर इसने बोला यहाँ पे 3 पे, तो 3 का मतलब है कि हमारा यहाँ पे आके ऐड होने वाला है 6 और 8 के बीच में। तो अगर 3 पोजीशन पे आएगा तो
8 को हटना पड़ेगा, तो 8 से पहले ऐड होगा वो, तो हमें 6 के बाद और 8 से पहले वो वाला नोड यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हम उससे पोजीशन ले लेंगे, पोजीशन के बाद जाके उसमें ऐड कर देंगे और प्रिंट करके दिखा देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अब जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सब चीजें हम इसमें यूज करने वाले हैं, और साथ एक नई चीज सीखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी लिंक लिस्ट के एंड पॉइंट तक कैसे जा रहे हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि हम लिंक लिस्ट की जस्ट पोजीशन पे हमें बोला गया है उस पोजीशन पे कैसे जा रहे हैं। तो वो हो गया हमारा इस पार्ट की लर्निंग, और साथ में आपका क्या चीजें कवर हो जाएंगी, इंसर्शन एंड मिड। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले ये वाला पार्ट। आई होप आपको पता होगा आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप कर सकते हो तो वीडियो पोस्ट करो, लिंक लिस्ट का पार्ट इम्प्लीमेंट कर लो, न्यूरो का डेटा ले लो। सिर्फ अब हमें क्या पढ़ना है कि हमें यहाँ देखना है कि अगर हमें इस पोजीशन पे ये ऐड करना है तो यहाँ पे हम आएंगे कैसे, तो वो चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, अब मैं क्या काम करती हूँ, मैं एक लिंक लिस्ट यहाँ दोबारा से बना लेती हूँ जिससे हम क्लियरली चीजें समझ सके। तो हमने क्या करा, को 4 के साथ लिंक करा, 4 को 6 के साथ लिंक करा, 6 को 8 के साथ लिंक करा, और 8 को किसके साथ लिंक करा, 10 के साथ। 10 किसे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे अभी नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक, उसने बोला कि उसे 7 ऐड करना है, जो कि अभी होगा नल। अब इजी करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि हेड यहाँ पे अभी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और हमें ये ऐड करना है 3 इंडेक्स पे, यहाँ पे 8 ये 1 है, ये 0 है, और ये 4 है, और पोजीशन हमसे बोलती है यहाँ पे 3। ठीक, तो अब एक चीज बताओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला लिंक ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करके क्या करना पड़ेगा, 6 के नेक्स्ट में 7 डालना होगा, और 7 के नेक्स्ट में 8 डालना होगा। तो इतना मुझे क्लियर होगा कि मुझे किसी नोड को कहीं पे ऐड करना है, तो मुझे क्या करना है, पहले वाले के नेक्स्ट में अपने नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा, और फिर नोड के नेक्स्ट में मुझे क्या डालना पड़ेगा, जो हमारा 6 के आगे पॉइंट था उसका एड्रेस। लेकिन इस चीज के लिए भी हमें क्या करना है, पहले हमें विजिट करना है उस पोजीशन से जस्ट पहले वाले तक। अगर पोजीशन 3 पे ऐड करना है तो मुझे 2 तक आना पड़ेगा। ठीक है, विजिट करना पड़ेगा पोजीशन तक। ठीक है, पोजीशन क्या है हमारी एग्जैक्टली, हमें आना कहाँ पे, हमें आना है यहाँ पे, तभी तो हम 3 पोजीशन पे से ऐड कर पाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे विजिट कर लिया इस पोजीशन पे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे नोड को। ठीक है, यहाँ पे इतना हमें समझ में आता है। लेकिन अब फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि इस पोजीशन तक हम आएंगे कैसे, तो वो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हमारे पास उसने पोजीशन दी हुई थी 3, हमने क्या करा, हमने एक करंट नोड बनाया कि करंटली हम अभी कहाँ है, तो करंटली हम है अभी हेड पे, तो जहाँ हेड पॉइंट कर रहा है वहां पे ही हमारा करंट पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेंगे करंट नोड ये है, किस इंडेक्स, करंट इंडेक्स क्या है हमारा, कि जिस जगह पे हम खड़े हैं उसका इंडेक्स का जो स्टार्टिंग में क्या रहने वाला है, 0 इंडेक्स। तो अब हमारे पास यहाँ चीजें आ जाती हैं कि हमारे पास यहाँ करंट इंडेक्स क्या हो चुका है, 0। ठीक है, करंट किससे पॉइंट कर रहा है, हेड के पास जहाँ पे है। हमें क्या करना होगा, हमें तब तक आगे बढ़ते रहना, तो तब जहां पे भी हम दिमाग में ये आता आएगा ना कि हमें अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाना है, तो आंख बंद करके वहां वाइल लूप लगा देना। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि जहां हमें पॉइंटर बढ़ाना था वहां हम क्या करने वाले हैं, वाइल लूप लगाने वाले हैं। अब वाइल लूप कहीं से कहीं तक भी लगे, हमें उस वाइल लूप के अंदर क्या करना होगा, हमें अपने करंट को अपडेट करते रहना होगा। तो करंट आगे कैसे बढ़ेगा, करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हम करंट में डालते रहेंगे। तो अभी करंट का नेक्स्ट क्या है, 4, और 4 को हमने डाल दिया करंट में, तो अब करंट यहाँ से हटके किसे पॉइंट करने लगा है, 4 को। ठीक,
अब फिर मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम ये कह देंगे कि हमारा इंडेक्स अब अपडेट हो चुका है। तो हमने क्या कहा कि जैसे ही तुम वाइल लूप में जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, अपने करंट इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जैसे ही करंट आगे बढ़ेगा तो हमारा इससे पहले क्या हो जाएगा, 1। ठीक, हमें दो काम करते रहना है अपने वाइल लूप में। अब इसके बाद क्या करा हमने यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम करंट पे थे और करंट आगे बढ़ा, साथ में हमने ये देख लिया कि हमारा एक नोड कवर हो चुका है। ठीक है, फिर हम अपना ये आगे बढ़ जाएगा करंट, और हम अपने करंट इंडेक्स को अपडेट कर देंगे 2 के साथ। तो अब आ चुका है करंट 6 के पास पॉइंट करने के लिए। अब पॉइंटर क्या है हमारा, करंट इंडेक्स 2। ठीक है, और हम अब किस पे खड़े, करंट इंडेक्स का मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा क्लियरली समझाऊं, मतलब मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो गया होगा इसमें, तो यहाँ से दोबारा अपना पार्ट समझते हैं। लिंक इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं थोड़े बड़े पेज पे, जिससे कोई डाउट ही ना हो आपको। तो ये हुई हमारी लिंक लिस्ट, पूरा स्पेस देके बनाते हैं इस बार। 2 4 6, 6 पॉइंट कर रहा है 8 को, 8 पॉइंट कर रहा है 10 को, और 10 पॉइंट कर रहा है यहाँ पे नल। हमारे पास क्या क्या चीजें थी, हेड इससे पॉइंट कर रहा था, फिर हमने लिया था कि यहाँ पे हमारा करंट है कि करंट नोड कौन सा है, ठीक, किस पोजीशन पे ऐड करना है, तो पोजीशन हमारे पास थी यहाँ पे 3। तो पोजीशन क्या थी, ये 0 था, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4। ऐसे में अगर आप यहाँ पे 1 करोगे ना, अपने मन में मानोगे कि स्टार्टिंग 1 से हो रही है, तो आपको कोड में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं काम आपके लिए छोड़ती हूँ। पहले आप ये समझ लो कि अगर हम मान के चल देंगे हमारा पहले वाला नोड 0 है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने पोजीशन ली 3, तो इसका मतलब हमारा यहाँ ऐड होगा। इससे पहले हमने ये ले लिया था कि हमने जो न्यू नोड लिया उसे हमने पॉइंट कर लिया n से, और ये कर रहा है नल। ठीक है, फिर हमने दो चीज डिसाइड करी थी कि हम पहले अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे जहां हमें ऐड करना होगा, और फिर उसे ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका पता ही है कि इसके नेक्स्ट में आपको ये डालना होगा, और इसके नेक्स्ट में आपको ये डालना होगा, फिर ये लिंक टूट जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें देखते हैं कि हम 2 तक कैसे आ सकते हैं। तो जब भी हमें अपने करंट को अपडेट करना है, तो अभी हमने डिसाइड किया था कि हम क्या करते हैं, हमेशा व्हाइल लूप रन करते हैं। कंडीशन हम इसके बाद में डिसाइड करेंगे क्या लिखनी चाहिए इसको रोकने के लिए, और हमने यहाँ इतना देख लिया था कि हम अपने करंट को अपडेट करते रहेंगे करंट डॉट नेक्स्ट के। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमने अपने करंट और साथ में हमने माना था कि हम करंट इंडेक्स की कौन से करंट इंडेक्स पे हैं हम, तो करंट इंडेक्स पे हम इसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक, कि अभी हम 0 इंडेक्स पे हैं। ठीक है, फिर अपने वाइल लूप के अकॉर्डिंग हमने अपने करंट को क्या कर दिया, यहाँ से अपडेट कर दिया। तो करंट किसे पॉइंट करने लगा, 4। ठीक है, तो अब हम कौन से इंडेक्स पे आ चुके हैं, 1 को। तो मुझे इतना पता लग गया कि मुझे अपने करंट इंडेक्स को अपडेट करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपने करंट इंडेक्स को अपडेट कर दूंगी, प्लस प्लस कर दूंगी। तो मेरा ये कितना हो गया अपडेट होके 1। ठीक है, फिर मैंने अपने करंट को अपडेट किया कि मेरा करंट किसे पॉइंट कर रहा है, मेरा करंट पॉइंट कर रहा है 6 को। ठीक, और करंट इंडेक्स पे अपडेट हो गया 2, कि अभी करंट इंडेक्स क्या है यहाँ पे, 2। अब मुझे इतना पता था कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए था, ये इसी जगह पे रुकना चाहिए था। तो मुझे यहाँ कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से मेरा ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाए। ठीक, अब व्हाइल लूप से बाहर आने का मुझे इतना पता लग रहा है कि जब भी मेरा करंट इंडेक्स पोजीशन से -1 पे रहेगा, मतलब जस्ट एक पॉइंट पीछे रहेगा, मुझे वहां ब्रेक कर देना है। सिंपल सा इतना केस है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे मुझे देखना होगा कि अगर मेरा
करंट इंडेक्स +1 इक्वल हो जाता है, ठीक, किसके साथ, पोजीशन के साथ। तो मुझे उस केस में क्या कर देना है, ब्रेक कर देना, ठीक, ब्रेक कर देना है। और वाइल लूप में मैं क्या मेक श्योर करूंगी कि मेरा कभी भी करंट इंडेक्स, मतलब जिस करंट, जो करंट पॉइंट कर रहा है वो कभी नल ना हो। मान लो मैंने यहाँ पे दिया होता है इंडेक्स पोजीशन 7, तो वो 3 पे जाता हुआ, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है नल आ जाता, तो इसे इस वाइल लूप के अंदर आगे कुछ भी चीज ट्राई करने की नीड ही नहीं थी, उसे बाहर आ जाना था, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम इसमें, हमें ये पता लग गया कि हम जस्ट उससे पहले वाले पोजीशन पे कैसे रुकेंगे। तो इसका कोड यहाँ सही से लिख लेते हैं, इसे हटा के। तो हमने क्या किया था कि हम अपने करंट को अपडेट करते रहेंगे करंट ड्यू के नेक्स्ट से, फिर हम अपने करंट इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे करंट इंडेक्स +1 करने पर भी इक्वल आ जाता है पोजीशन के, तो हम क्या कर देंगे, इस केस में इसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कोड। जैसे ही हम बाहर आएंगे इस वाइल लूप से, तो मैं कहाँ खड़ी रहूंगी, मैं इस 2 इंडेक्स पे खड़ी रहूंगी, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट इस करंट के नेक्स्ट में ये डाल दूं, तो जैसे ही मैं करंट के नेक्स्ट में ये डालूंगी तो ये 8 को पॉइंट करना छोड़ देगा, और अगर ये 8 को पॉइंट करना छोड़ देगा और 7 को पॉइंट करने लग जाएगा, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जहां पे जो मुझे ये बता सके कि 8 कहाँ पे स्टोर है। तो इस केस में आपको क्या करना रहेगा कि जहां पहले पहले क्या कर रहा था, 6 पॉइंट किसे कर रहा था, 8 को, ठीक है। तो मुझे पहले 6 के थ्रू 8 का एड्रेस पहले कहीं और स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक नोड बना लूंगी टेम्प नाम से, ये भी टेम्पररी है, और टेम्पररी में क्या स्टोर करा लूंगी, करंट का नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अब करंट का नेक्स्ट को कौन पॉइंट करने लग जाएगा, 10। अब तुम हटा के क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को ब्रेक कर सकते हो, और इस 6 के नेक्स्ट में करंट पॉइंट कर रहा है जैसे अभी, उसमें क्या कर सकते हो, एन से कर सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा करंट के नेक्स्ट में एन, ठीक है, और एन के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 10। हो गया लिंक, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसे ढंग से ये नहीं समझोगे कि ये पीछे बैकग्राउंड में किस तरीके से काम कर रहा है, तो आप कभी भी लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ट्राई करो, जितने भी हम अभी बेसिक वीडियोस कवर कर रहे हैं लिंक लिस्ट की, तो आप ये समझ सकोगे, अगर मेरे पास आ रहा है कि इंसर्शन का कोड करना है, तो बैकग्राउंड में उसके लिंक्स किस तरीके से कनेक्ट है, कैसे डिटैच करोगे, क्या पॉइंट करना शुरू करोगे, तो वो सब कुछ चीजें आपको डिलीशन इंसर्शन इस पार्ट तक आ जानी चाहिए क्लियरली समझ, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इन चीजों में, तो ट्राई करो कॉपी पे पहले डायग्राम बनाओ, फिर उसमें लिंक ऐसे जैसे मैंने भी समझाए हैं यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करो, फिर समझो कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, और उसके बाद एल्गोरिथम लिखो, फिर कोड करने जाओ, ठीक है। तो ये बेसिक सी अप्रोच रहती है कभी भी डीएससी को सॉल्व करने की, तो इतनी जल्दी घबराया मत करो किसी भी टॉपिक को देख के, ठीक है। अब दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं, तो आपको समझ में आ गया है कि आप किसी भी नोड को किसी भी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के बीच में कैसे ऐड कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, पहले उस पॉइंट तक जाओगे, अभी हमने क्या माना था, यहाँ पे हमारा इंडेक्सिंग शुरू होगी 0 से, ठीक है। तो आप आगे तक बढ़ते रहोगे, ठीक। अब हम कुछ और चीजें भी लेके चलते हैं इसमें, केसेस, ठीक। केसेस में क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे मान लो अगर हमारे पास यहाँ पोजीशन दी हुई होती 1, ठीक है। अगर पोजीशन 1 दी हुई होती, तो पोजीशन 1 का मतलब क्या था यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ता, तो मुझे इस लिंक को ब्रेक करना पड़ता। अभी हमारा करंट कहाँ पॉइंट कर रहा होता, ये हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि ये यहाँ, इसे आपको ही हटा देती हूँ मैं, 7 को भी हटा देते हैं, और अब देखते हैं
हमारे पास होती पोजीशन 1, तो इसका मतलब कि जस्ट मुझे सेकंड नोड पे ये ऐड करना होता। तो हम फिर देखते करंट तो नल नहीं है, करंट कहाँ बढ़ जाता आगे। ठीक है, तो करंट अब आगे बढ़ जाता है यहाँ से, तो करंट किसे पॉइंट करने लग जाता है यहाँ पे। ठीक, करंट इंडेक्स हमारा आ जाता 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन जाती ही नहीं, हम कभी बाहर ही नहीं पता, हम लास्ट तक पहुंचा था, जबकि हमें ऐड कहाँ करना था 1 पे। तो अब इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आप कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो पॉइंट्स बना रहे हो तो उसमें ही फंस जाओ, तो ट्राई करो कि हर एक अप्रोच को, तो इस चीज को हम कैसे, ये सब चीजों के लिए काम करेगा अच्छे से, सिर्फ स्टार्टिंग वाली उसको छोड़ के। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा पोजीशन 1 है, अगर पोजीशन 1 है तो 0 के लिए अलग से कोड लिख सकते हैं। जीरो पोजीशन का मतलब क्या होगा हमारे पास, कि हम इससे जस्ट स्टार्टिंग में ऐड करेंगे। तो सब मैंने आपको समझाया वो आप लिख सकते हो, वरना मैं लिख के दिखा देती हूँ दोबारा, कि आप कंडीशन लगा सकते हो कि अगर आपकी पोजीशन क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक, तो आप क्या करो यहाँ पे, कि आप सबसे पहले जो n है नोड, n के नेक्स्ट में क्या डाल दो, हेड, और हेड में क्या डाल दो, एन। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन 0 के लिए कोड। ये सिंपल सा कोड है जब आपको किसी लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में ऐड करना होता है। और दूसरा क्या आपको होगा, अगर आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पे 1, तो पोजीशन 1 के लिए आप क्या करोगे, पोजीशन 1 के लिए आप करोगे कि जो सबसे पहले आप टेम्पररी वेरिएबल, टेम्पररी में आप करंट का नेक्स्ट, वरना अगर ये चीज भी ना करनी हो, चलो मैं पहले कंप्लीट ही कर देती हूँ। तो करंट का नेक्स्ट स्टोर कर दोगे, क्योंकि आप यहाँ खड़े थे, इसके बाद ऐड करना तो ये वाला लिंक ब्रेक करना पड़ता, तो पहले आपने इससे नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करा लिया। तो आप यहाँ करोगे हेड डॉट नेक्स्ट, या फिर करंट डॉट नेक्स्ट, कुछ भी आप कर सकते हो, उसका एड्रेस स्टोर करा लिया टेम्प में। फिर आपने क्या करा यहाँ पे, हेड के नेक्स्ट में एन को पॉइंट कर दिया, और फिर एन के नेक्स्ट में क्या पॉइंट कर दिया आपने, एम। आप एक चीज देख रहे हो, ये वाला कोड और ये वाला कोड एग्जैक्टली सेम, करंट भी हेड को पॉइंट करो, चाहे आप करंट लिखो चाहे हेड लिखो, बात सेम है। तो आप इस चीज को अलग से केस ना बना के, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, कि वाइल लूप के साथ एक कंडीशन और लगा सकते हो, एंड एंड अगर आपकी पोजीशन 1 से बड़ी है, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो। वरना अगर पोजीशन 1 हुई तो 1 में वाइल लूप चलेगा ही नहीं, और सीधा बाहर आके 3 लाइन चल जाएगी। तो ये था केस आपका जीरो इंडेक्स में, तो इसलिए मैंने जीरो इंडेक्स लिया था, जिससे, वरना आप थोड़ा सा कोड में चेंज करोगे तो आप इस वाइल लूप के अंदर भी सेम चीज मैनेज कर सकते हो। एक पर्टिकुलर कोड को करने के लिए कितनी भी वेराइटी ऑफ कोड्स लिखे जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो उस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। तो ये कंफ्यूज मत होना कि वो बंदा उस तरीके से लिखता है या मैं इस तरीके से लिखती हूँ, डिपेंड करता है आपने कैसे समझा है और कैसा आप लिख रहे हो। आज मैं इस प्रॉब्लम को जीरो इंडेक्स के थ्रू अप्रोच कर रही हूँ, और इस वे में शायद हो सकता है जब मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ट्राई करूँ तो सेम पैटर्न मेरा लिखने का कुछ और हो। तो ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है कि एक कोड को लिखने का तरीका बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है सिर्फ आप पे कि आपने आपके आप जिस टाइम कोड लिख रहे हो उस टाइम के आपके माइंड में क्या प्रोसेस चल रही है, तो वो मेन चीज होती है। तो मैंने यहाँ आपको प्रॉपर चीजें समझा दी है, और मेरा मोटिव इस प्लेलिस्ट में ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको लिंक लिस्ट ही करा दूं। मेरा मोटिव ये भी है साथ में, कि आप ये समझो कि हम किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, तो एक प्रॉब्लम को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, और कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जिस टाइम आप कोड कर रहे हो उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो, क्या अप्रोच लेके जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी आप थ्योरी के बाद कोडिंग वाले पार्ट में जाते हो उससे पहले वीडियो पोस्ट करके अपना कोड खुद किया करो। ठीक है, तो आओ हम कोड करते हैं, जितनी चीजें हमने समझी है, और मैं आपको पहले समझा चुकी थी कि हम कोड में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम यूजर का इनपुट लेने वाले हैं, तो हम इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल
ठीक है। और साथ में हमेशा जो हम काम करते हैं, हम एक डेटा स्ट्रक्चर नोड बनाते हैं और इसमें हम देते हैं डेटा और साथ में हम देते हैं नेक्स्ट। फिर हम एक कंस्ट्रक्टर तैयार करते हैं और ये सिर्फ अभी के लिए सिर्फ जावा के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप सी प्लस प्लस में कोडिंग करते हो किसी और लैंग्वेज में, तो आप जितने आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ट्राई कर लो, वरना क्रोम पे या फिर गूगल पे आप जैसे भी सर्च करोगे कि आपको ये चीजें इम्प्लीमेंट करके देखनी है, तो आप पहले उस रिलेटेड थ्योरी पढ़ो और फिर कोड पे आओ। ठीक है। यहाँ सिर्फ एक हेल्प के लिए मैं कोड करके दिखा रही हूँ समय, वरना आप अपनी किसी भी प्रीफर लैंग्वेज में जो भी आप प्रेफर करते हो लैंग्वेज वो यूज कर सकते हो। ठीक है। तो दिस डॉट डेटा, और फिर हम इसमें क्या स्टोर करा देते हैं, वैल्यू। और दिस डॉट नेक्स्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, नल। अब हम क्या करेंगे, हम अपने जाएंगे मेन कोड में। हम यूजर से पूछेंगे कि पहले से पहले हमने क्या डिसाइड करता है, हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, डिसीजन वेरिएबल बना देंगे यूजर का डिसीजन क्या है। ठीक है। तो यूजर का डिसीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले हम यूजर को कुछ डिस्प्ले करते हैं। ये प्रिंट कराने का तरीका होता है जावा में। हम पूछेंगे यहाँ पे, डू यू want to extend existing linked list? Do you want to? ठीक है। और इससे पहले हम एक हेड पॉइंटर बना लेते हैं अपने नोड वेरिएबल का, जिसमें अभी सिर्फ डेटा क्या होगा, यहाँ पे होगा 0। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें सिर्फ 0 डेटा है, मतलब कि एक नोड बना हुआ है जिसका डेटा 0 है। फिर हम पूछते हैं क्या इस 0 लिंक लिस्ट को आप एक्सटेंड करना चाहते हो, तो अगर, फिर हम उसे मैसेज देंगे एंटर 1 अगर करना चाहते हो, इफ यस, एल्स एंटर 0। अगर नहीं करना चाहते तो 0 एंटर कर दो। ठीक है। फिर हम इसके डिसीजन को इनपुट में ले लेंगे नेक्स्ट इंट के थ्रू। अगर वो 1 एंटर करता है तो हम अपने वाइल लूप को रन करते रहेंगे। ठीक है। अगर 1 आता है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे यूजर से, हम यहाँ यूजर से बोलेंगे कि अपने डेटा को एंटर करो, एंटर डेटा। ठीक है। और फिर डेटा को इनपुट में ले लेंगे यहाँ से नेक्स्ट इंट के थ्रू। जब हमारे पास डेटा आ गया तो फिर हम क्या बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे उसी डेटा का, तो हम उसको नाम देते हैं अभी एन। उसमें क्या करा हमने, न्यू नोड, और जो उसने डेटा एंटर करा था वो हमने उसके थ्रू एक नोड क्रिएट कर लिया। अब हम क्या कर देंगे, उसे अपेंड कर देंगे लास्ट में। तो हम एक हेड पॉइंटर देते हैं, स्टार्टिंग हमारी लिंक लिस्ट की कहाँ हो रही है और क्या नोड हमें ऐड करना है वो हम दे देंगे। तो इसका कोड कैसे लिख देते हैं हम, ये सब चीजें आपको मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इस पे इतना फोकस अभी के लिए नहीं कर रही। हमारा फंक्शन का टाइप कैसा होगा, पब्लिक स्टैटिक होगा, वॉइड रहेगा और अपेंड करेगा। फंक्शन का नाम अपेंड लास्ट है और ये 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, हेड और जो हम एन दे रहे हैं वो। एन मतलब जो न्यू नोड है जो हमें ऐड करना है। तो हम कभी भी हेड को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उसका रीजन मैं बता चुकी हूँ क्यों नहीं बढ़ाते, पीछे का आप वीडियो चेक कर लेना। और वरना हम रीजन ये है कि अगर हम हेड को आगे बढ़ा देंगे तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी जहां से हमें ये पता लग सके कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है लिंक लिस्ट की। तो हम हमेशा एक रेफरेंस या फिर एक टेम्पररी दूसरा पॉइंटर बनाते हैं जो कि हेड के इक्वली पॉइंट कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, टेम्पररी पॉइंटर बना लेते हैं जो कि हेड, जहाँ हेड पॉइंट कर रहा है वहीं टेम्पररी पॉइंट करेगा। और टेम्प तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसका नेक्स्ट, क्योंकि हमें यहाँ कहाँ जाना है, लास्ट नोड तक। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या ना हो जाए, नल नहीं हो जाए, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें क्या करते रहेंगे, हम टेम्प को अपडेट करते रहेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट के साथ। जब हम बाहर आएंगे वाइल लूप से तब हम लास्ट नोड पे होंगे, और लास्ट नोड पे खड़े होने का मतलब है कि टेम्प पॉइंट कर रहा है तो हम टेम्प के नेक्स्ट में एंड कर देंगे। और बस हमारा ये हो गया, यहाँ पे अपेंड हो जाएगा लास्ट में। ठीक है।
अब ये फाइनली हो चुका है। दोबारा से हम क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे क्या वो अभी भी एक्सटेंड करना चाहते हैं लिंक लिस्ट को। अगर वो करना चाहते होंगे तो हम उन्हें बता देंगे कि आप एंटर करो 1 अगर चाहते हो, और जो भी वो एंटर करेंगे हम उसका डिसीजन ले लेंगे। फिर अगर उसने 1 एंटर किया तो वाइल लूप में चेक करेगा डिसीजन अभी भी 1 है उसका, तो दोबारा से सेम लूप चलेगा। अगर वो 0 या कोई और नंबर ऐड करते हैं तो वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। तो ये चेक करने के लिए कि जो हम, इसके लिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ अभी। तो हम एक मैसेज दे देते हैं कि हम एग्जिट कर चुके हैं लिंक लिस्ट क्रिएशंस। ठीक है, ये हमने अपना पहला पार्ट कवर कर दिया जो हमने लिखा था कि हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग, कितनी बड़ी वो लिंक लिस्ट पहले बनाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे न्यू नोड का डेटा लेंगे। ठीक है, या फिर जो हम मिड में ऐड करना चाहते हैं मिड नोड, ठीक है, वो लेंगे। तो उससे पहले हम उसे मैसेज देंगे कि एंटर मिड नोड डेटा। जो आप मिडल में ऐड करना चाहते हो उस नोड का डेटा एंटर करते हो, तो उसे हम स्टोर करा लेंगे इंड डेटा के अंदर। वो स्कोप वेरिएबल था तो हमने डेटा अंदर डिक्लेयर किया, तो हम दोबारा सेम नेम से बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो sc डॉट नेक्स्ट इंड से हमारा डेटा आ जाएगा, फिर हम एक नोड क्रिएट कर लेंगे न्यू नोड के उससे। तो ये हो गया हमारा। तो हमारे पास एक एक्सिस्टिंग लिंक लिस्ट बन चुकी है, एक नोड क्रिएट हो चुका है। अब क्या बचता है, सिर्फ उसे लिंक करना। ठीक है, लिंक कैसे करेंगे, हम अपना फंक्शन, उससे पहले हम क्या करते हैं पोजीशन लेते हैं, वो किस पोजीशन पे ऐड करना चाहता है। तो हमारे 2 पॉइंट इंक्रीमेंट हो चुके थे, हम थर्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू एंटर मिड नोड। ठीक है, मिड मतलब सही से आप कोई भी वेरिएबल नेम लेना ना, अभी के लिए मैंने मिड ले लिया था। मिड मतलब कहीं पे भी हो सकता है, फिर वो डेटा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया था। तो अब हम क्या ले लेंगे, पोजीशन का वेरिएबल ले लेंगे इनपुट में, तो नेक्स्ट इंट के नाम से ये आएगा हमारे पास पोजीशन वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब हम अपने से पहले प्रिंट करा लेते हैं कि अभी तक हमारे पास लिंक लिस्ट क्या बन चुकी है। तो बिफोर बिफोर हमारे पास कैसी है, पहले मतलब ऐड करने से पहले कैसी है। ठीक है, लिंक लिस्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए हम क्या देते हैं, हेड दे देते हैं। तो पहले वाला फंक्शन लिख लेते हैं प्रिंट का। तो यहाँ आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है इसलिए वॉइड हम यहाँ लिखेंगे। और फंक्शन का नाम हो गया प्रिंट लिंक लिस्ट, और हमने यहाँ लिया है हेड। ठीक, अब फिर वही हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, टेम्पररी पॉइंटर बनाएंगे जो कि हेड के इक्वल होगा। और हम क्या करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता। और जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे हम टेम्प को अपडेट करते रहेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट के साथ। और इससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को प्रिंट कराते रहेंगे कि जिस नोड पे हम जा रहे हैं उस नोड का डेटा क्या है। तो टेम्प डॉट डेटा से वो हमारे पास डेटा आ जाएगा। और ये सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए हम कर रहे हैं, मतलब हमें इजी रहे देखने में कि हाँ ये लिस्ट बन रही है। ठीक, और फिर हम इसमें एक न्यू लाइन कर रहे हैं बस। ठीक, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी, ये बिफोर में प्रिंट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे नोड को। ठीक है, अपेंड नोड नाम का फंक्शन बनाएंगे। लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हेड दे दिया, किस पोजीशन पे ऐड करना है और क्या नोड ऐड करना है। तो उसका नाम था मिड नोड। ठीक है, ये फंक्शन हम भी लिख, तो वो फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, वही पब्लिक टाइप का होगा, स्टैटिक होगा। हेड अपडेट नहीं हो रहा तो हम हेड क्या कर रहे हैं, वर्ड का वर्ड वर्ड छोड़ रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, और अब हमने क्या करा है यहाँ पे, अपेंड करा नोड। ठीक है, हमने क्या क्या चीजें ली थी, हमने लिया था हेड लिया था, हमने क्या लिया था यहाँ पे पोजीशन, और साथ में हमने क्या लिया था यहाँ पे मिड नोड। अब इतना करने के बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
सबसे पहले हमें करना था कि उस एग्जैक्टली पोजीशन पे जाना था। तो हमें 3 चीज़ें डिक्लेयर करनी थी कि हमारा करंट इंडेक्स क्या है, तो करंट इंडेक्स है मान लो यहाँ पे 0, ठीक है? पोजीशन आपके पास है। फिर आपको क्या करना था, एक करंट नोड बनाना था, जो कि किसके इक्वल होता है, स्टार्टिंग में हेड के इक्वल, ठीक है? व्हाइल लूप कब तक चलाना था, जब तक आपका करंट नल नहीं हो जाता और साथ में आपकी जो पोजीशन है वो किससे बड़ी है, 1 से, ठीक? फिर आप क्या कर रहे थे, करंट को अपडेट कर रहे थे, करंट डॉट नेक्स्ट से करंट इंडेक्स को अपडेट कर रहे थे, और फिर एक कंडीशन हमने लगाई थी कि अगर हमारा करंट इंडेक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू पोजिशन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक? लूप से बाहर आके फिर हम एक टेम्पररी को बनाएंगे जो कि किसको पॉइंट करेगा, करंट के नेक्स्ट को। फिर हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में किसको पॉइंट कर देंगे, एन को। एन के नेक्स्ट में किसे पॉइंट कर देंगे, टेम्प। ठीक है, ये हो गया हमारा अपेंड करने का कोड। फिर हम क्या कर लेंगे, लास्ट में प्रिंट करा लेंगे आफ्टर। अपेंड करने के बाद हमारी लिस्ट कैसी है, तो सिंपल हम प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देंगे और यहाँ हेड। देखते हैं चला के हमारा कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा। जो है क्लास का सी छोटा, साथ में इन्होंने बोला हमारे पास 42 लाइन में एरर है। अच्छा, यहाँ एन नहीं है, यहाँ है हमारा मिड नोड, और यहाँ पे भी मिड नोड का नेक्स्ट। हमने यहाँ पे एक गलती और करी है कि हमने अपना स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। स्कैनर एक्चुअली न्यू, यहाँ पे कोड से ध्यान देना नहीं है, इसका कुछ भी सिर्फ जावा में होता है कि जब हम इनपुट लेते हैं यूजर से उससे पहले हमें ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है? डू यू वांट टू एक्सटेंड, ये हमें पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को दे रहा है कि आप एक्सटेंड करना चाहते हो लिंक लिस्ट को, तो एंटर 1 कर दो वरना 0। तो मैं एक्सटेंड करना चाहती हूँ, मैं 2 ऐड करना चाहती हूँ। वो दोबारा पूछ रहा है, मैंने कहा अभी भी ऐड करना चाहती हूँ 4 डेटा। अब मैं ऐड करूंगी 6। मुझे और भी चीज़ ऐड करनी है, मुझे 8 ऐड करना है, मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पे 10। अब मैं कुछ ऐड करना नहीं चाह रही, ठीक है? अरे यहाँ पे मैंने एंटर डेटा, तो हमारा 8 तक ऐड हो गया, हमने 1 नहीं दिया था इसलिए इसका मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है 0 2 4 6 8, ठीक है? अब हमारा यहाँ पे है कि हम एग्जिट कर चुके हैं लिंक लिस्ट से बाहर। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे एंटर करो मिड नोड का डेटा, तो मुझे मान लो मुझे यहाँ 7 ऐड करना है, तो 7 आ गया बाहर, ठीक है? अब मुझे किस पोजीशन पे ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पोजीशन पे कौन से पे ऐड करना था, मुझे मान लो यहाँ 3 पे ऐड करना था, ठीक है? तो 0 2 3 0 2 4 6, मुझे फोर्थ पोजीशन पे ऐड करना है 6 के बाद। तो देख रहे हो यहाँ पे बिफोर क्या हुआ, बिफोर में 2 के बाद 4 था, 4 बाद 6 था, 6 के बाद 8 था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करा मिड नोड तो वो किस किस के बीच में ऐड हो गया, 6 और 8 के बीच में, ठीक है? एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं जो हमने डिसाइड किया था कि हमारी पोजीशन 1 पे कैसे होगा, ठीक है? तो हाँ, मैं एक्सटेंड करना चाहती हूँ, मैंने 2 ऐड करा, और भी एक्सटेंड करना चाहती हूँ, 4 ऐड करा, 6 ऐड कर दिया, 8 ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया। अब मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहती तो मैंने 0 कर दिया। तो ऐसा आता है कि आप एग्जिट कर चुके हो लिंक लिस्ट से, ठीक है? मान लो मैं डेटा ऐड करना चाहती हूँ 1, कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, ठीक है? देखो बिफोर क्या था, 0 के बाद 2 पॉइंट था, लेकिन आफ्टर ऐड करने के बाद क्या हो गया, 0 के बाद 1 ऐड हो गया और फिर 2 शो हुआ, ठीक है? तो सेम चीज है, मैं इसमें पोजीशन 0 के लिए नहीं लिखा कि मैं मान के चल रही हूँ, मैं कभी स्टार्टिंग में ऐड नहीं करूंगी, हाँ मिड नोड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है? आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने का, अगर कुछ वेरिएशंस करना चाहते हो तो वो ट्राई करो, और अगर आपका हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में कोड डालना, ठीक है? इससे मुझे ये पता लगता रहे कि आप भी क्वेश्चन मेरे साथ में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? कोई डाउट आता है तो डाल देना, ठीक है? या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में डालना, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूँ।
ठीक है? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू एंड बाय-बाय।